हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक का जो सिलेक्शन किया गया है, ये न्यूली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट पीजी काउंसलिंग के जो कट ऑफ है उसको ज़ीरो कर दिया गया है, दैट इज़ 0% यानी कि जो भी नीट पीजी में अपियर कर रहे हैं वो सारे लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक ऐसा देखा था बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे सर्विस कैंडिडेट आप कर सकते हैं वैसे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते थे कट ऑफ। फर्स्ट टाइम उनके पास अपॉर्चुनिटी मिला है फॉर द काउंसलिंग, बट उन्हें ये चीज़ समझने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है कि जो सीट मैट्रिक्स की बात करें जो दिया गया है साइट्स पे, अगर हम लाइव उसको जाके देखना चाहें कि अगर हम देखते हैं तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर राइट साइड के कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे एक सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। अपडेटेड वर्चुअल वैकेंसी, अपडेटेड न्यूली सीट्स, अपडेटेड क्लियर वैकेंसी, यानी कि तीन तरह की सीट की बात की गई है। बट कुछ सीट्स की बात नहीं की गई है, एंड दैट इज अबाउट द परमिटेड सीट, दैट इज अबाउट द रिकॉग्नाइज सीट्स। हम वन बाय वन बात करेंगे ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, चूँकि आपको पता है अ सिंगल मिस्टेक कैन लीड टू अ बिग ट्रबल। बहुत बड़े मुसीबत में आप जा सकते हैं, आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, हो सकता है कि वो सीट आपको लेफ्ट आउट करना पड़े। जो भी न्यू है इस चैनल पे उनके लिए मैं ये मैसेज दे दूं कि आप ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देता हूँ @डॉक्टर नीरज सिंह, आप देख सकते हैं। यही मेरा ऑफिशियल यूट्यूब है, मैंने रिसेंटली शुरू किया है फॉर यू टू गिव अ डिटेल्स वर्जन। क्योंकि पोस्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ आप समझ पाते थे, नहीं भी समझ पाते थे, यहाँ पे आप इजीली समझ पाते हैं। और जो ट्विटर्स पे फॉलो करते हैं वो @डॉक्टर नीरज सिंह फॉर यू पे फॉलो करें। तो चलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और YouTube के सब्सक्रिप्शंस के बाद आप नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है ऑन करना, ताकि कोई भी अपडेट्स मिले तो आपके पास पहुँचे। और एज ए डॉक्टर से ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने कॉलीग्स का हेल्प करें, उनके पास भी मैसेज आप दीजिए अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग रिलेटेड मिलता है तो, क्योंकि काउंसलिंग में किसी को किसी भी टाइप का मिस्टेक्स नहीं करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं अबाउट द क्लियर वैकेंसी। क्लियर वैकेंसी वो वैकेंसी होता है, वो सीट्स होता है जो कि काउंसलिंग के बाद वो सीट को छोड़ दिया। सपोज राउंड 1 की काउंसलिंग हुई, राउंड 2 की काउंसलिंग हो रही है, तो राउंड 1 में किसी ने को सीट वो अलॉट हुआ था और वो सीट्स उसने राउंड 2 में छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया उस सीट से। वो जो सीट राउंड 2 में आएगी रिजिग्नेशन के बाद, दैट इज़ द क्लियर वैकेंसी, यानी कि वो सीट आपको क्लियरली मिलेगा, वो सब के लिए ओपन होगा जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है। जब कन्वर्सन्स की बात होगी तो कन्वर्सन्स होगा, बट अभी राउंड 3 में जब सबको अलाउ कर दिया गया था कन्वर्सन्स का, देयर इज 0% चांस। तो क्लियर वैकेंसी इज द सीट जो कि रेजिग्नेशन के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए ओपन टू ऑल होता है, ठीक है, जिस कैटेगरी की सीट्स थी। सेकेंड है वर्चुअल वैकेंसी। व्हाट इज वर्चुअल वैकेंसी? वर्चुअल वैकेंसी का मतलब होता है, वर्चुअल सीट्स का मतलब होता है कि वो सीट्स हैं जो कि स्टूडेंट ने अपग्रेडेशंस में डाले हैं। सपोज राउंड 1 में मुझे सीट्स मिल गया जनरल मेडिसिन, हमने जनरल मेडिसिन जाके कॉलेज में एडमिशन्स ले लिया। कॉलेज में एडमिशन्स लेने के बाद हमने जनरल मेडिसिन हमें मिला, हमने ले लिया एडमिशन। एडमिशन्स लेने के बाद मेरे पास अदर ऑप्शंस क्या है कि मैं वो कोर्स को कंटिन्यू करूं। सेकेंड ऑप्शन है कि मैं अपग्रेडेशंस में डालूं। सपोज मुझे कॉलेज दिल्ली के मिला, मैं कॉलेज वेस्ट बंगाल का चाहता हूँ, मैं कॉलेज बिहार का चाहता हूँ, मैं कॉलेज झारखंड का चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड राउंड में मैं अपग्रेडेशंस के लिए डालूंगा। तो मैं अपग्रेडेशंस के लिए डाल रहा हूँ, अगर मेरा सीट अपग्रेडेशन होगा तो डेफिनेटली वो सीट्स खाली हो जाएगा। तो मैं अगर अपग्रेडेशंस के लिए अगर अप्लाई करूँगा तो जो सीट्स जो दिखेगा वो वर्चुअली किसी को दिखेगा। वर्चुअली मीन्स वो सीट्स खाली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मेरा अपग्रेडेशन होगा तो ऑटोमेटिकली वो सीट्स खाली होगा, तो जिसने भी वो सीट्स को फिलअप किया होगा वर्चुअली वो उसको मिल जाएगा। वर्चुअल वैकेंसी मीन्स ओनली, यानी कि दैट सीट इज अंडर कंसिडरेशंस। अपग्रेडेशंस होगा तो वो सीट्स
पीछे वाले को मिल जाएगी जिन्होंने उस चीज़ को ऑप्ट किया, उस ब्रांच को ऑप्ट किया। ठीक है। न्यूली एडेड सीट्स में ये कोई कन्फ्यूजन से नहीं है, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन। न्यूली एडेड का सीट काउंसलिंग के ड्यूरेशन में कुछ कॉलेज को परमिशंस मिलता है कि आप सीट्स स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई सीट्स पहले से परमिशन मिला था, बीच में उनको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, वापस से उनको काउंसलिंग के ड्यूरेशन में ही पता चला कि इस सीट्स को फिर से ऐड किया जा सकता है, वो सीट्स होता है न्यूली एडेड सीट्स। इसके लिए सबको अलाउ किया जाता है। उसके बाद की जो सीट्स है, जैसे ये तीनों सीट क्लियर वैकेंसी, मतलब क्लियर वैकेंसी वर्चुअल मंथ अपग्रेडेशंस के बाद अगर खाली होता है तो वो पीछे मिल सकता है। न्यूली एडेड मीन्स न्यूली एडेड। परमिटेड एंड रिकॉग्नाइज सीट का मतलब होता है, परमिटेड का मीन्स सपोज 2023 की काउंसलिंग हो रही है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था कि मैं इस साल से कुछ सीट्स स्टार्ट करेंगे, पीजी सीट से स्टार्ट करेंगे, तो उनको एनएमसी इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद एक टेम्प्रोरी परमिशंस देता है कि हाँ आप इस सीट से एडमिशन्स ले सकते हैं, आप जो भी मापदंड है उसको फॉलो किए हैं तो आप एडमिशन्स लेके इस सीट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सपोज कहीं पे मेडिसिन हो, सर्जरी हो, गायनीपीडिया के सीट्स परमिशन दे दिए गए, वो कॉलेज में परमिशन देने के बाद वहाँ पे एडमिशन्स होता है। एडमिशन्स होने के बाद 3 साल तक आप कोर्स में एडमिशन्स लिए, 3 साल तक आप स्टडी किए, 3 साल के बाद जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो फिर से एक कमिटी पैनल, एनएमसी का पैनल या यूनिवर्सिटी का पैनल ये डिसाइड करता है कि हाँ आप वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए कि नहीं, कंटिन्यू कर पाए कि नहीं। मीनवाइल जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी एनएमसी इस पे मॉनिटरिंग करता है, बट फाइनल डिसीजन 3 साल के बाद लिया जाता है। अगर सीट को परमिशन दिया जाता है 3 साल तक देखा जाता है। ठीक, अगर वो परमिशंस के बाद अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, 99.9% जगह है कि परमिटेड जो भी सीट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं 3 साल के बाद। क्योंकि जब भी उनको परमिशंस मिलता है तो वो अपने 100% क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तभी उनको सीट्स की परमिशन दी जाती है। लास्टली 3 साल के बाद वो सीट रिकॉग्नाइज में कन्वर्ट होता है। रिकॉग्नाइज सीट का मतलब वो सीट्स होता है कि इनके लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए परमिशंस मिल चुका है और ये अपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनएमसी नॉर्म, तो उनको अलाउड है। परमिटेड सीट्स में एक बेनिफिट और रिकॉग्नाइज सीट का बेनिफिट अलग अलग है। रिकॉग्नाइज सीट का बेनिफिट होता है कि वंस एनएमसी ने इस सीट को रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉग्निशन दे दिया, तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली। 99.9% मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सारे सीट्स ही परमिटेड रिकॉग्नाइज होते हैं। बहुत केसेस में क्या होता है कि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं से कुछ इशू आ जाता है, और उस सब्जेक्ट या उस ब्रांच को पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से अगर बैन कर दिया जाए कि आपके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से एडमिशन्स उसमें नहीं ले सकते हैं, अगर एनएमसी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, उस केस में क्या होता है, वो सीट क्या होता है, परमिटेड रह जाता है। तो परमिटेड रह जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उनको कहीं अदर स्टेट में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वंस यू हैव टेकन एडमिशन आइदर ऑन परमिटेड और रिकॉग्नाइज सीट, आपको अलाउड है। अब किसको परमिटेड सीट मिलेगा, किसको रिकॉग्नाइज सीट मिलता है, ये डिपेंड ऑन द रैंकिंग होता है। पहले रिकॉग्नाइज सीट को फिलअप किया जाता है पर्टिकुलर उस कॉलेज में, उसके बाद परमिटेड सीट को। सपोज इस साल सपोज किसी कॉलेज में 4 सीट्स है, 4 सीट में सपोज 2 सीट परमिटेड है, 2 सीट रिकॉग्नाइज, तो डेफिनेटली जिनके रैंक बेटर होंगे अगर वो ब्रांच को लिए हैं तो पहले उनको रिकॉग्नाइज सीट दीजिए, उसके बाद परमिटेड सीट। बट इससे अंतर नहीं पड़ता है। एट द एंड मैं यही आपसे मैसेज देना चाहता हूँ। तो ये है आपका सीट मैट्रिक्स डिटेल्स अबाउट द नीट पीजी जो एमडी एमएस डीएनबी की काउंसलिंग जो हो रही है, उसमें अबाउट द कट क्लियर वर्चुअल एंड न्यूली एडेड परमिटेड एंड रिकॉग्नाइज सीट। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाए, चूँकि ये काफ़ी सारे मैसेज आने शुरू हो गए थे। उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट्स रह जाता है तो ये हमारे यूट्यूब जो चैनल है, यहाँ के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अबाउट दिस। और कुछ भी अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि सेम क्वेरी आपके फ्रेंड्स की ना हो। जितने मिनिमम क्वेरी होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनके आंसर दिए जा सकते हैं। अगर सेम ही क्वेरी 50 जगह से आए अगर तो आंसर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है,
क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, काउंसलिंग का टाइम बात करें या एडमिशन का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। शॉर्ट ड्यूरेशंस में मैक्सिमम यू हैव टू गेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेरी को सॉर्ट आउट किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टिल इफ योर क्वेरी डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।